चलो बच्चों प्रश्न देखते हैं। प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। बच्चों मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी प्रश्न की? यहाँ पर मुख्य अवधारणा, प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो जाएगी आपकी प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की अनुप्रस्थ प्रकृति एवं ध्रुवण द्वारा इसकी पुष्टि, इसकी पुष्टि। तो बच्चों अगर अपन सबसे पहले देखें कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगे, तो वो तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत, तरंग संचरण के लंबवत कंपित होते हैं, दोलन करते हैं। ठीक है। एवं वह तरंग जिसमें तरंग संचरण के अनुदिश कंपन करते हैं क्रमशः कहलाते हैं। यानी कि अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है। उदाहरण भी हो जाएंगे इसके। उदाहरण क्या हो जाएंगे? जो प्रकाश है, प्रकाश है ना, जिसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग, ये अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ। और ध्वनि जो है, ध्वनि वो अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है बच्चों। अब अपन बात करते हैं तो कैसे हम ध्रुवण से, अगर आप देखो तो विवर्तन जो है, विवर्तन यानी कि प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का मुड़ना या तरंग का मुड़ना, प्रकाश की जगह बोले तरंग का मुड़ना, तरंग का मुड़ना, ये दोनों में होता है, दोनों में होता है। ध्वनि एवं प्रकाश यानी कि अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य एवं अनुप्रस्थ दोनों में होता है। तो इससे तो हम पुष्टि नहीं कर सकते अनुप्रस्थ की। व्यतिकरण यानी कि तरंग का अध्यारोपण, तरंग का अध्यारोपण, ये दोनों में होता है, दोनों में होता है। तो ये भी हम पुष्टि नहीं करने देगा। विवर्तन, विवर्तन क्या होता है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तरंग जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग का मुड़ना, तरंग का मुड़ना, तो ये भी दोनों में होता है, दोनों में होता है। ठीक है, विवर्तन। अब अगर हम बात करें ध्रुवण की, तो ध्रुवण क्या है बेसिकली? अब अगर हम ध्रुवण पे आते हैं तो ध्रुवण क्या है? ध्रुवण है अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, जिसे हम असममित भी बोलेंगे, असममित प्रकाश का सममित प्रकाश,
जिसे हम क्या बोलेंगे? ध्रुवित प्रकाश में बदलना, वही ध्रुवण कहलाता है। अब जो असमित प्रकाश क्या होता है? असमित प्रकाश वो होता है जिसमें, अगर मैं बनाऊं जैसे कि एक साइकिल का पहिया, अगर साइकिल का पहिया आपने देखा हो तो ये उसकी अक्ष हो गई और ये उसकी तानियां हो गई। तो ये तानियां जो है वो ही माध्यम के कणों का दोलन है। तो आप समझते हैं लंबवत होगा हमेशा। अब मैं अगर इसके सामने क्या रख दूं? एक पोलराइड रख दूं जिसके लिए निर्गत अक्ष ऊर्ध्वाधर हो, तो ये उन्हीं कंपन को जाने देगा जो इसके समानांतर है, उन्हीं को जाने देगा जिसके समानांतर है। ठीक है, ये वाला। तो इसका मतलब अगर इसकी तीव्रता आई है तो इसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी? आई बटा दो। तो ये पुष्टि करता है, क्यों? क्योंकि ये बताता है कि जो तीव्रता है वो आधी हो गई, यानी कि उनने उन कंपन को रोक दिया जो कि इस ऊर्ध्वाधर अक्ष के लंबवत थे। समझ में आया क्या? तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। उसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा आपका ए, ध्रुवण के कारण। धन्यवाद।